हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की दूसरी कहानी, बंदरों का देश। वाओ। चाचा जी कहते हैं, साबू आधी रात हो गई है मगर तुम अभी तक जाग रहे हो। साबू कहता है, चाचा जी आज आसमान ज़्यादा काला नज़र आ रहा है। चाचा जी कहते हैं, वह इसलिए क्योंकि चांद नहीं है। साबू कहता है, नहीं, जुपिटर ग्रह पर बसे मेरे परिवार के लोग मुझे बुला रहे हैं। चाचा जी कहते हैं, ये तुमने कैसे जाना? आसमान में साबू का चेहरा तारों की जैसा। साबू कहता है, आसमान पर सितारों को देखिए, उनमें मेरी शक्ल नज़र आ रही है, यह मेरे लिए संदेश है। साबू आगे कहता है, मुझे अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए जाना होगा। चाचा जी कहते हैं, लेकिन तुम जुपिटर तक यात्रा कैसे करोगे? चाचा जी कहते हैं, अभी तुम सो जाओ, कल सवेरे यात्रा का इंतज़ाम करेंगे। चाचा जी कहते हैं, शुभ रात्रि। और साबू और रॉकेट सो जाता है। दूसरे दिन चाचा जी कहते हैं, साबू हमें प्रोफेसर जैक के पास चलना होगा। वह हमें अंतरिक्ष में कैसे भेजेगा? चाचा जी कहते हैं, प्रोफेसर जैक एक अद्भुत बुद्धि वाला वैज्ञानिक है, उसके पास अंतरिक्ष यान है। चाचा जी कहते हैं, वह रही साई सदा की लेबोरेटरी, वह शहर के शोरगुल से दूर खुले वातावरण में काम करता है। वह अंदर आते हैं और वो साइंटिस्ट कहता है, आओ चाचा चौधरी, कैसे आना हुआ? चाचा जी कहते हैं, दोस्त तुमसे एक काम आ पड़ा। वो कहता है, लो पहले यह पियो। चाचा जी कहते हैं, क्या मेहमानों को घुला हुआ रसायन पिलाओगे? वो कहता है, इसमें गर्म चाय है, सिर्फ वह कप प्लेट की जगह लेबोरेटरी की ट्यूब में है। आगे वो कहता है, साबू तुम क्या लोगे? चाचा जी कहते हैं, वह सिर्फ लस्सी पीता है, तुम्हारी लेबोरेटरी में वह नहीं है। वो कहता है, अच्छा अब बोलो तुम्हारी समस्या क्या है? चाचा जी कहते हैं, साबू को अपने परिवार वालों से मिले कई साल हो गए हैं, उसे जुपिटर ग्रह पर जाना है। तो साइंटिस्ट कहता है, मैंने एक ऐसा रॉकेट बना है जो ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह तक जा सकता है। आगे वो बताता है, इस अंतरिक्ष यान पर सवार हो जाओ, मैं इसे फायर करूँगा, कुछ घंटों में आप दोनों जुपिटर पर होंगे। साबू उसमें चढ़ने लगता है और पीछे चाचा जी भी। ये देखिए, साबू कहता है, प्रोफेसर जैक हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं। साबू कहता है, चाचा जी हम ज़मीन से ऊपर उठ रहे हैं। और इधर टेक ऑफ 100% कामयाब रहा, ऐसा वो साइंटिस्ट कहता है। और अंदर ये दोनों बात कर रहे हैं। चाचा जी कहते हैं, साबू हम पृथ्वी के वातावरण को पार करके अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और वह अंतरिक्ष में है। साबू कहता है, चाचा जी अंतरिक्ष में वे बेशुमार वस्तुएं क्या है? चाचा जी कहते हैं, वो उल्काएं हैं जो हमेशा घूमती रहती हैं। साबू कहता है, ओह, एक उल्का बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है और वो यान से टकराती हैं। अंतरिक्ष में टकराव, और अंतरिक्ष में टकराने के कारण ओह सारा यान हिल गया। यहाँ से साइंटिस्ट देख रहा है, पृथ्वी के कंट्रोल रूम से उल्का का रॉकेट से टकराना खतरनाक साबित हो सकता है। चाचा जी कहते हैं, कुछ ठहराव आया, लगता है उल्का निकल गई। आगे चाचा जी हमारा रॉकेट एक बड़े ग्रह की तरफ जा रहा है। चाचा जी कहते हैं, साबू गजब हो गया, यह ग्रह जुपिटर नहीं है। ओह, रॉकेट अज्ञात ग्रह पर जा उतरा। साबू बाहर आओ, देखो इस ग्रह का वातावरण कैसा है। उल्का के साथ टकराने से रॉकेट का रास्ता बदल गया और अज्ञात ग्रह पर जा उतरा। उन दोनों ने वहाँ कदम रखे हैं। यहाँ चारों तरफ ज्वालामुखी फूट रहे हैं। ज्वालामुखी। चाचा जी कहते हैं, इनमें इतनी गर्मी है कि पास जाने पर जलकर राख हो जाएगा। तभी ओह यह क्या, एक पूंछ सी आई है, दोनों को बांध लिया पूंछ ने। तो बंदर मानव आते हैं। वो एक कहता है, अजनबी हमारे देश में घुस आने के इल्ज़ाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा कहता है, हमारी पूंछें मजबूत है, बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं है। आगे वो कहता है, तुम्हें राजा गगोल के सामने हाजिर होना होगा। दूसरा कहता है, वे तुम्हें सज़ा देंगे। आगे देखते हैं, देखो लोग खिड़की से देख रहे हैं। और ये कैदियों को, लेडीज़ बंदर है ये। देखो हमारे जनरल बोसजोग ने 2 विदेशी जासूसों को पकड़ा है, उन्हें मौत की सज़ा मिलेगी। तो नीचे कहती है, बहन कल सामूहिक नाच गाना होगा। क्यों? 2 अजनबियों को राजा सूली पर चढ़ाएगा, बाद में जश्न मनाया जाएगा।
राजा गगोल ये है। महाराज ये दो कैदी तोड़फोड़ करने की नीयत से हमारे देश में घुसे हैं। साबू कहता है ये गलत है, हमारे रॉकेट अंतरिक्ष में भटक गया और हमें जबरन यहाँ उतरना पड़ा। चाचा जी कहते हैं साबू ये बंदरों का देश है, इनको दलील देना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। तो वो बंदर कहता है मैं इन दोनों को मौत की सज़ा देता हूँ, कल सवेरे इन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, तब तक इन्हें जेल में डाल दो। जेल के अंदर तुम्हारे वानर राजा ने हमें जेल में डालने का हुक्म दिया है, पर तुमने ऐसा नहीं किया। वो कहता है यही जेल है, कल तक हम तुमको पूंछ से बांध कर रखेंगे। साबू कहता है तब तो हमारे साथ साथ तुम भी जेल भुगत रहे हो। ओह कमबख्त खुजली मेरा पीछा नहीं छोड़ती। चाचा जी कहते हैं बंदर तुम्हारे शरीर में जुए हैं, अगर तुम बंधन खोल दो तो मैं तुम्हारी खुजली का इलाज कर दूंगा। तो वो उसे खोलता है। चाचा जी लो बंधन खोल दिए। चाचा जी कहते आह खुलाड़ी। चाचा जी उसकी पूंछ ही काट देता है। छोटे चूहे मैं तुझे मसल दूंगा। खटाक फिर से पूंछ काटता है। बंधन खुल गए। वो कहता है अब भी मेरी ताकत 10 हाथियों की शक्ति से ज़्यादा है। और वो साबू पर हमला करता है। मरने की तैयारी कर लो। धड़ाक धूम। ओ गया, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा हो गया, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा। वो कहता है मैं गला घोट कर तुम्हें मार डालूंगा। साबू कहता है उसकी कलाई मेरे हाथ आ गई। साबू उसे उठाता है। साबू ने उसे उठा लिया। उसकी पकड़ रीछ की पकड़ से ज़्यादा मजबूत है। वो उसे फेंकता है। आऊ, अब वह नहीं उठ सकता। चाचा जी कहते वह बहुत शक्तिशाली था। घुसपैठियों को मारो मारो, लोग आने लगते। ओ सैनिक आ रहे हैं, मारो मारो, सब उनके पीछे भागते हैं। अगर इन्होंने हमारे रॉकेट को नुकसान पहुंचाया तो हम कहीं जाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो भागने लगते हैं। शुक्र है हम यहाँ तक पहुँच गए, अब वे ताकते रहेंगे। और वो रॉकेट में बैठकर भागते हैं। पृथ्वी पर रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए ठीक दिशा में जा रहा है। जुपिटर ग्रह अब थोड़ी दूर पर है। तभी जुपिटर की जमीन पर हम उतर आए हैं। बहन साया कैसी हो? साया कहती है साबू की बहन है। भाई साबू स्वागत है। और फिर बहन माँ कहाँ है? चचा हारो तुम चुप क्यों हो, माँ कहाँ है? वो कहता है तुम घर जाकर उसे खुद देख लेना। वो अंदर जाता है। माँ मैं आ गया। अब वो बोल क्यों नहीं रही है? वो कहता है साबू तुम्हारी माँ सख्त बीमार है, उसके बचने की उम्मीद नहीं है। वो वैद्य कहता है इसी कारण हमने तुम्हें संदेशा भेजा था, तुम मरने वाले का आखिरी बार चेहरा देख लो। साबू कहता है वैद्य बानी माँ को बचाने का कोई उपाय तो होगा, मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैद्य बानी कहता है सिर्फ एक उपाय है। दक्षिण की तरफ रानी शानी के बाग में एक झरना है, अगर कोई उसका पानी लाकर पिला दे तो मरीज बच सकता है। मगर रानी शानी बहुत जिद्दी महिला है, वह किसी को एक बूंद पानी भी नहीं देने देती। साबू कहता है अलविदा साया, हम उस झरने का पानी लेकर जल्दी आएंगे। साया कहती है भाई उस जालिम शानी के से होशियार रहना। चाचा जी कहते हैं साबू हमें चलते हुए 2 दिन हो गए हैं, आगे बर्फीले पहाड़ हैं, रास्ता दुर्गम होता जा रहा है। आगे लंबा रास्ता कट गया, यहाँ मौसम अच्छा है। यह रहा रानी शानी का महल, हमें दीवार फांदकर अंदर दाखिल होना पड़ेगा। दोनों जम करके दीवार के आर पार चले जाते हैं। साबू कहता है हम अंदर आ गए, अभी तक किसी ने हमें देखा नहीं है। यह वही झरना है जिसका चमत्कारी जल मरीज को स्वास्थ्य देता है। साबू झरने से पानी भरता है। तभी एक पिंजरा, तभी अचानक ओह ये क्या? पिंजरे ने उन्हें पकड़ लिया। रानी शानी तुमने मेरा पानी चुराया, इसकी सज़ा मौत है। आगे वो कहती है इस झरने का चमत्कारी पानी सिर्फ मेरे लिए है, ताकि मैं इसे पीकर हमेशा जवान रहूं। चाचा जी कहते हैं मगर रानी साहिबा यह पानी हम एक बूढ़ी महिला के लिए ले जा रहे हैं जो मौत से लड़ रही है, यह उपकार है। हाँ ये उपकार है। और वो रानी कहती है तुम अक्लमंद लगते हो, मुझे खेल देखने का शौक है। चोर मेरे पहलवान बोरो से लड़ेगा, अगर तुम जीत गए तो पानी ले जा सकते हो। बोरो आओ। बोरो आता है। चाचा जी कहते हैं मगर यह नाइंसाफी है, बोरो के पास हथियार है और साबू निहत्ता। तो वो रानी कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मरना तो तुम्हारे साथी को ही है। वो साबू पे हमला करता है। ओह हा बोरो उसके टुकड़े कर दो। वो साबू पे और अटैक करता है। ये कैसी रही? उसके सांप की जबान जैसी फुर्ती और तेज़ी है।
तभी चाचा जी सोचते हैं साबू की पकड़ में विरोधी का बाजू आ गया है। अब वह अपना प्रिय दाव धोबी पलटा मारेगा। और फिर धोबी पलटा मारता है, अर्र अर्र गिर गया। साबू ने उसे पछाड़ दिया। साबू कहता है रानी शानी बोरो मर गया, हम पानी ले जा रहे हैं। रानी कहती है तुम्हारी बहादुरी मेरा दिल मोह लिया है, क्या क्यों ना तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दूंगी। साबू कहता है चाचा जी बोरो को मैंने चित कर दिया, मगर इस औरत से जीतना मेरे बस का नहीं है। चाचा जी कहते हैं यह काम मुझ पर छोड़ दो। वो कहता है चाचा जी महारानी आदमी खूबसूरत औरत के जाल में जल्दी फंसता है, इसलिए साबू को शादी के लिए रजामंद करने के लिए आप श्रृंगार करें तो अच्छा होगा। वो कहती है ठीक है। साबू कहता है चाचा जी आपने शानी को ऐसा क्या क्यों कहा। चाचा जी कहते हैं क्योंकि औरतें मेकअप में बहुत टाइम लगाती हैं, तब तक हमें दूर निकल भागने का अवसर मिल जाएगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। और चाचा जी और साबू पहुंच गए घर में वैद्य चमत्कारी पानी बीमार के मुंह में डालता है, मतलब साबू की माँ में। माँ उठ जाती है, कहती है बेटा माँ। और फिर वो कहती है साबू तुम कहाँ चले गए थे। साबू कहता था माँ अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तभी चाचा जी यान में बैठते कहते हैं अच्छा मैं पृथ्वी को जाता हूँ। साबू कहता है अलविदा चाचा जी। कई दिनों तक रॉकेट अंतरिक्ष में चलता रहता है और तब चाचा चौधरी वापस आ गया। चाचा चौधरी वो घर वापस आते, अरे तुम गए तो दो मगर लौटा केवल एक। चाचा जी कहते हैं बिन्नी साबू का घर यूपिटर पर है, वह अपने परिवार के पास रह गया। चाची कहती है उस पेटू के बिना यहाँ घर सूना लगेगा, मुझसे कौन कहेगा कि खाने को दो। तो चाची कहती है तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ। चाचा कहते हैं भूख नहीं है, रॉकेट भी दूध नहीं पी रहा। तो एक आदमी आता है, कहता है साबू को लाओ, हमें साबू चाहिए, ब्रिंग बैक साबू, साबू लाओ। सब हड़ताल करते हैं चाचा जी के घर के सामने। मैं कार्टूनिस्ट प्राण से कहकर तुम्हारे लिए नया कैरेक्टर बनवा दूंगा, नहीं हमें साबू चाहिए। रात होती है, दुनिया नींद की गोद में जाती है, मुझे बाहर रॉकेट के भौंकने की आवाज़ आ रही है। चाचा जी कहते हैं कुत्ते रात को अक्सर भौंकते हैं। और क्या हुआ, आज वह कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा है। अच्छा बाबा जाकर देखता हूँ। भौं। चाचा जी कहते साबू तुम। साबू कहता है चाचा जी आपके बिना मेरा वहाँ दिल नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया। और चाची भूख लगी है, कुछ खाने को दो। चाची कहती है मैंने तुम्हारे लिए 40 आलू के पराठे, 12 किलो हलवा, 5 किलो सलाद, 125 पापड़ और मटका लस्सी रखा है। चाची भी खुश और साबू भी खुश। और साबू लौट आया और कहानी यहाँ पे होती है ख़त्म। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शबा खैर, टेक केयर, बाय बाय।